हाय एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के टैक्सेशन के बारे में, और उसमें भी हम लोग पर्टिकुलरली बोनस शेयर्स पे बात करेंगे आज हम लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस साल मुझे नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में एज ए फैसिलिटेटर सेलेक्ट किया गया है। इट मीन्स अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे गोल्ड अवार्ड मिलेगा, बट येस उसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट और साथ में आप लोगों की वोट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, काइंडली वहाँ जाके आप प्लीज़ अपना वोट दे दीजिए अगर आपकी मैंने कभी भी किसी भी वीडियो की छोटी सी भी हेल्प करी है तो। और साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आपने नॉमिनेट कर दिया है। एंड अगर हो सके तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जिन जिन के थ्रू आप लोग वोट दिलवा पाएंगे, वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए सपोर्ट होगा, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा अगर मैं इस अवार्ड को जीत जाती हूँ तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिससे मैं बोलती हूँ ज्ञान की बात, कि आप जब भी अर्न करना स्टार्ट करें, जिस भी स्टेज पे अर्न करना स्टार्ट करें, हमेशा थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जरूर करें और सारी कैटेगरीज में कोशिश करें इन्वेस्टमेंट करने की। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड हो, चाहे वो एफडीज हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, आप चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं आप इन्वेस्ट करें और डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को। तो चलिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको मिले हैं बोनस शेयर्स, तो ये वीडियो है आपके लिए। अब साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को लगता है कि जब उन्हें बोनस शेयर्स मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एग्जेम्प्टेड नहीं होते, आपको टैक्स देना है, और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे टैक्स देना है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे और साथ में हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। यूजुअली स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से इनकम होती है। कैपिटल गेन को अगर हम छोड़ दे तो 3 तरीके जो है वो है डिविडेंड इनकम, जो कि बहुत लोगों को मिलती है। सेकेंड, कंपनी बाय बैक कर लेती है शेयर्स को। थर्ड, बोनस शेयर इशू हो जाते हैं। अब अगर हम डिविडेंड इनकम की बात करें तो डिविडेंड इनकम नॉर्मल इनकम की आपके पार्ट में ऐड होकर स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होता है। बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं उसको जाके। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक में कंपनी आपको ये फायदा देती है कि आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना, कंपनी ऑलरेडी उस पर टैक्स पे करती है। अब थर्ड ऑप्शन आता है बोनस शेयर्स का। सो अगर कंपनी आपको बोनस शेयर देती है ना, तो उस पर टैक्स की लायबिलिटी आपकी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी आपको बोनस शेयर्स देती है तो उस पर टैक्स की लायबिलिटी है आपकी, आपको उस पर टैक्स देना है। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हमें उस पर टैक्स देना है क्योंकि हमने शेयर्स ले रखे हैं, हमें बोनस शेयर्स मिले हैं। अब बात करते हैं कि टैक्स देना कैसे है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि जब आप बोनस शेयर्स आपको मिले और जब आपने बेचे, टैक्स तो जब ही लगेगा जब बेचोगे आप उन्हें। अब बेचते वक्त सेल वैल्यू तो आपको मिल गई, टैक्स पे करते वक्त हमें शेयर्स पे 2 चीजें चाहिए होती है, सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू। जिस दिन आप बेच रहे हो बोनस शेयर्स को, सेल वैल्यू तो आपको उस दिन मिल गई। अब बात आती है परचेज की कि आपको उसकी कॉस्ट क्या लेनी है। सो अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपने मिस कर दी लाइन तो हो सकता है आप एंड में बहुत टैक्स पे कर जाए। अगर आपको बोनस शेयर्स मिले हैं 31 जनवरी 2018 से पहले, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है 31 जनवरी 2018 के क्लोजिंग प्राइस का, उस शेयर्स का। बट वहीं अगर आपको शेयर्स बाद में मिले हैं तो उसकी कॉस्ट रहेगी 0, यानी कि आपको टोटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब अगर आपने शेयर्स बाद में खरीदे या पहले खरीदे, अब पता कैसे लगेगा कि कौन से शेयर्स पहले बेचे हैं, कौन से शेयर्स बाद में खरीदे हैं। सिंपल सा मेथड है, आपको फीफो यूज करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने किसी कंपनी के, XYZ कंपनी के 70 शेयर्स पहले लिए हुए थे। अब आपको 30 कंपनी ने और बोनस शेयर दे दिए, टोटल शेयर्स आपके पास हो गए 100। अब उन 100 में से लेट्स से आप अभी 70 शेयर्स बेच देते हैं, तो जो 70 शेयर्स आप बेचोगे वो पहले आपने जो खरीदे थे वो बिकेंगे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने पहले आपके पोर्टफोलियो में आए थे वो ही पहले आपके पोर्टफोलियो से जाएंगे। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो उसको आप नॉर्मली टैक्स जैसे करते आए अभी तक वैसे ही करेंगे, बोनस शेयर्स की तरह टैक्सेबल नहीं करेंगे। सो अब बात करते हैं कि बोनस शेयर्स के अंदर भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखा जाएगा क्या। बिल्कुल, बोनस शेयर्स के अंदर भी आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चेक करना है। और टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल रेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी तक करते आते हैं, शॉर्ट टर्म 15% से टैक्सेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म 10% से टैक्सेबल होता है। वही सेम रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा बोनस शेयर्स के लिए।
बट मैं एक चीज़ और बोल दूँ, आप लोग बहुत लकी, आपको बोनस शेयर्स मिले अगर तो, बिकॉज टैक्सेशन ठीक है देना है, 10-15% आपको टैक्स देना है, बट अल्टीमेटली आप देखो आपको फायदा कितना हो रहा है, आपको बोनस शेयर्स दे रही है कंपनी, एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि कंपनी, आप भी बोल रहे हो कि नहीं क्या फायदा इन शेयर्स का, आगे तो लॉसेस में जा रहे हैं, क्या नेगेटिव वर्थ के शेयर्स दिए हमें कंपनी ने, अब वो सब जो भी है, आपको शेयर्स तो मिले ना, आपका फायदा तो हुआ ना, कंपनी ने आपके बारे में सोचा ना, थैंकफुल रहो कंपनी को भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कि इतना थोड़ा सा टैक्स ले रही है, बस 15%। मजाक कर रही हूँ मैं, थोड़ा टैक्स नहीं है, बहुत टैक्स आए, और ये तो एक फॉर्म ऑफ टैक्स है। उसके बाद मुझे पता है जीएसटी और बहुत सारे टैक्सेस और लगा लगा के अल्टीमेटली बहुत टैक्स हम लोग पे कर जाते हैं, नो डाउट इन इट। बट येस, आई होप आपको बोनस शेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।